हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो बात कर रहे थे 10 मिनट्स 10 PYQ की। चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक लेक्चर हो चुका है जिसमें 10 क्वेश्चन किए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अगले 10 क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी। अब मेरा काम सिर्फ आंसर बताना तो है नहीं, मैं रिवाइज तो करवा कर जाऊंगी, नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा। तो चलो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बताती हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी, उसके अलावा फेलोपियन ट्यूब जो कि पेयर में प्रेजेंट है। फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स पढ़ो। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें फिम्ब्रे बोलते हैं, जो ओवम की कलेक्शन में हेल्प करते हैं। इनफंडिबुलम फनल शेप पार्ट है जो ओवरी के क्लोजेस्ट है। आंसर तो हमें मिल गया। एम्प्यूला वाइडर पार्ट है। इस्थमस नैरो पार्ट है जो जाके यूट्रस में जुड़ रहा है। एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन होती है। ये सारे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट थे। ये अंदर का रीजन सारा यूट्रस, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम जिसमें साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं हर मंथ, बीच वाली मायोमेट्रियम जिसमें डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और बाहर वाली पेरीमेट्रियम। इसके अलावा सर्विक्स, सर्वाइकल केनाल और वेजाइना, सर्वाइकल केनाल और वेजाइना मिलकर बर्थ केनाल बनाते हैं। तो लिखा हुआ है हमारे पास क्लोजर पार्ट टू ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स। इन हॉर्मोन्स के सीक्रेशन बताने हैं सीक्वेंस में। तो चलो पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं, एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि कुछ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इन हार्मोन को हम बोल रहे हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? तो ये रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। अभी ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज लेवल, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का इंक्रीज लेवल एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी अब क्या करेगा? दो गोनाडोट्रोफिन रिलीज करवाएगा। एक का नाम था LH, एक का नाम था FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब L से LH, L से ये एक्ट करेगा भाई साहब, ये एक्ट करेगा लेडिक सेल्स में। ठीक है, उसके बाद लेडिक सेल्स में एक्ट करके किसकी सिक्रीशन करवाएगा? तो ये करवाएगा एंड्रोजन की सिक्रीशन, और एंड्रोजन बदले में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, अच्छा FSH, S से स्टिमुलेटिंग, S से यहाँ हो गया सर्टोलाइज सेल, ये एक्ट करेगा जनाब सर्टोलाइज सेल में, और ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगा। किसको? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को। तो चलो देखते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है गोनाडोट्रोफिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। भाई साहब पहले तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे हाइपोथैलेमस से, फिर कुछ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। साथ साथ में आंसर के लिए भी ऑप्शन देखते रहना। हमारा फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए बी। तो बी किस में है? सिर्फ सी में है। आंसर तो हमें यहीं से मिल गया, बाकी आप पढ़ लेना ये सारी लाइन्स, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में से समझा चुकी हूँ। आगे चलते हैं। थर्ड है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। oogenesis के लिए गलत है। फर्स्ट देख लो ऑप्शन, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। हैप्लॉइड गैमेट तो दोनों में ही बनते हैं। हमें तो ये बताना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो, oogenesis के लिए ना हो, पर ये तो दोनों के लिए सही है। तो ए को तो गिनती से ही काट दो। क्या ए किसी ऑप्शन में है? उस ऑप्शन को भी गिनती से काट देना, नहीं है। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। बेशक oogenesis में मियोसिस अरेस्ट होती है, पर गैमेट तो मियोसिस की कंप्लीशन के बाद ही बनते हैं। तो ये भी दोनों के लिए सही है। बी को भी काट दो, सब में से बी को काट दो। आंसर तो हमारे पास आ गया, फिर भी बाकी ऑप्शन देख लो। इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन टेक्निक, 2022 तक भी काम आ रही है। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडेड स्टेम सेल पॉपुलेशन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में तो होता है, oogenesis में तो मियोसिस अरेस्ट हो जाती है। तो सी हमारे पास सही है। हाँ जी सही है सी। इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। इनका तो दोनों में ही रोल है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। हाँ जी, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, पर oogenesis तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन बी हमारे पास आ चुका है आंसर। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी मैंने साथ में लगाया हुआ है, और डिफ्रेंसिएशन भी बताई हुई है। जो oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे होती है, और मियोसिस में प्रोफेस 1 में सस्पेंड हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे होती है, और मियोसिस कंटिन्यू रहती है। अब देखो, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड। अभी बताया, इसमें भी लिखा हुआ है कब इनिशिएट होता है oogenesis का प्रोसेस? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
फिर देखो 2 स्टेटमेंट दी हुई है हमें, वो 2 स्टेटमेंट क्या है, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। मुझे तो ये इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि स्पर्मिएशन का मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं होता, बल्कि फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपनी इनकरेक्ट है। दूसरा में बोला हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बने। क्लियर, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बने। तो यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। आगे चलते हैं। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। अरे ये बहुत आसान है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्लीट कब होती है, जब स्पर्म की एंट्री हो जाए ना, उसके बाद सेकेंडरी oocyte में मियोसिस कंप्लीट होती है और एक ओवम बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। ओवम लार्ज होता है, सेकंड पोलर बॉडी टाइनी होती है। तो ये आ जाएगा आफ्टर एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। सी इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर सी ही है, कर लेना। मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट हो रहा है, स्पर्म की ओवम के साथ फ्यूजन के बाद या एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद। अगला है ग्रुप सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हैप्लॉइड सेल बताने। ये इसको ध्यान से देखो, ये स्पर्मेटोजेनेसिस बताया हुआ है, ये oogenesis बताया हुआ है। 46 मतलब ये डिप्लॉइड है और ये क्या है, हैप्लॉइड है। अब यहाँ पर देख लो, तुम्हें पूरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है पेपर में, तुम्हें बस ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से डिप्लॉइड हैं। स्टार्टिंग के डिप्लॉइड थे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या oogonia, प्राइमरी oocyte। अब जहाँ पर भी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, oogonia या प्राइमरी oocyte दिख रहा है, उसको काटते जाओ। देखो स्पर्मेटोगोनिया oogonia एक साथ याद रखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड, और प्राइमरी oocyte याद रखो। कहाँ कहाँ दिख रहा है, नीचे से स्टार्ट करो। इधर तो पहले ही आ गया प्राइमरी oocyte, काट दो। इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ गया, काट दो। इधर स्पर्मेटोगोनिया आ गया, काट दो। बचा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी और ओवम। तो इनको टैली भी कर लो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड ही है, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड है, और उसके अलावा स्पर्मेटिड भी क्या है, सॉरी ओवम भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो ऑप्शन ए अपने पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया। 19th क्वेश्चन है एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स इन। सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज होगी, जब स्पर्म की एंट्री होगी। तो सेकेंडरी oocyte क्या बना देगा, एक तो वो बनाएगा ओवम जो कि लार्ज होगा, और सेकेंड पोलर बॉडी जो कि टाइनी होगी। मतलब कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्लियर। लास्ट है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। चलो मैं आपको ना पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस में जो 3 मेजर टर्म है ना वो रिवाइज करवाती हूँ। एक है अपने पे टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस है, यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्टिंग से इमेच्योर जर्म सेल से स्पर्म बनने का प्रोसेस है। दूसरा है भाई साहब अपने पास स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड जब डिफ्रेंशिएट होते हैं ना स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और तीसरा है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या है, जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो इसको अपना देख सकते हो आप, क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट लिखा हुआ है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड वाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। बिल्कुल गलत। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड। बिल्कुल गलत। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड इनटू कैविटी ऑफ सेमिनी, नहीं ये तो स्पर्मिएशन में होता है, ये भी गलत। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, क्लियर है। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, वाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये अपने पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो ये अपना सेकंड लेक्चर हो चुका है, 10 और MCQ PYQ हो चुके हैं अपने। ये तो सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज PYQ की, जिसमें हम साथ साथ NCERT की लाइंस पढ़ रहे हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक सीरीज़ चला रखी है नीट तक के लिए, जिसमें मैं 15 क्वेश्चन PYQ रैंडमली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से डेली एक एक दो टोटल 15 या 20 में डालती हूँ। और साथ में शाम के टाइम पे एक रिवीजन शीट आती है जिसमें उस 15 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन होती है शॉर्ट लाइंस में, शॉर्ट फ्लो चार्ट में। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, सब्सक्राइबर बढ़वा देना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।